ये सबसे पहले हेड बैंडेज ही कर लेते हैं। इसकी हेड बैंडेज करने का तरीकाकार क्या है कि इसको ये जो कायदे वाला हिस्सा है पट्टी का, इसको थोड़ा सा आपने मोड़ना है। मोड़ने का मतलब ये है कि इससे निकलने वाले धागे जो हैं वो इसको कहीं चेहरे के साथ लग के, आंखों के साथ लग के इसको इरिटेशन पैदा ना करें। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि दोबारा आपको पट्टी के बारे में बता दूं कि ये है क्या। ये है ट्रायंगल बैंडेज, 3 कोनों वाली पट्टी। ये 40 इंच बाई 40 इंच का कपड़ा लेकर उसको संतों से काटा जाता है, तो ये 3 कोनों वाली 2 पट्टियां बनती हैं, 40 इंच बाई 40 इंच। ये एक ऐसी पट्टी है कि जिस्म के हर हिस्से में आपने देखा है कल परसों कि ये पाँव से लेकर सर तक किसी भी जगह कोई भी चोट हो तो उस पर ये बांधी जाती है। एक ही किस्म की पट्टी, उसके लिए हमें अलग अलग पट्टियों की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये इसे हेड बैंडेज, सर की पट्टी। सर की पट्टी करने के लिए इसके कायदे वाले हिस्से को थोड़ा सा टर्न करना है। टर्न इसलिए करना है कि इससे निकलने वाले धागे वगैरह इसके चेहरे पे इसको इरिटेशन पैदा ना करें। तो इसको आंख से बिल्कुल ऊपर रख के पीछे की तरफ लाना है। यूं लाने के बाद इसको एक गिरा लगानी है जिसे हिच कहते हैं। गिरा को क्या कहते हैं? हिच और नाट में फर्क ये है कि हिच वो गिरा होती है जो किसी दूसरे पार्ट के साथ लगती है, दूसरे जिस्म के साथ बांधी जाती है। और नाट जो होती है वो आपस में एक ही चीज के जो बांधने वाली है उसे हम नाट कहते हैं। ये हिच लगाते हैं। हिच लगाने के बाद जो पहले सिरा हमारा ऊपर था उसी को दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ लाकर इसकी एक और गिरा लगाएंगे जिसे क्या कहते हैं? इस नाट को क्या कहते हैं? ऊंची आवाज से बोलो यार। रीफ नाट। ये हुई हमारी रीफ नाट। रीफ नाट क्यों लगाते हैं? ताकि पट्टी खुल। ये रीफ नाट एक ऐसी गिरा है जो कि चपटे किस्म की होती है और सॉफ्ट होती है थोड़ी सी दूसरी गिरा की निस्बत। और ये सॉफ्ट गिरा जो है वो अगर किसी जख्म के ऊपर भी बांधी जाए तो ज्यादा चुभने के अमल से जो है ना अभी बचा रहता है। और इस तरह बाकी हिस्से को फोल्ड करके तो पीछे ये ले आते हैं। ये है, इसको जरा बैकग्राउंड से भी इसकी तस्वीर ले लो एक, अगर ले ही रहे हो तो। ये आपकी हो गई हेड बैंडेज। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं इसके जबड़े की पट्टी की तरफ। अब जबड़े की पट्टी दोबारा ये पट्टियां सारी आप देख रहे हैं, आपके लिए आसानी होगी। इसी पट्टी को हम 4 हिस्सों में क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे, तकसीम करेंगे। फोल्ड किया हुआ है, पहले ये चपटी पट्टी बनी और फिर इसको नैरो बैंड करके इसको वो क्या कहते हैं सिलाई कर दी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो नैरो बैंड बनाने में। तो ये पट्टी जो है ये गिली है जो इधर, इसको रखो ना, सूख जाएगी 2 मिनट। इसको ऐसे करना है कि दोनों सिरे इसके बराबर करने हैं, इसके जबड़े के अंदर डाल के। जबड़े के अंदर डालकर इसको बांधने का मकसद क्या होता है? किसी भी फर्स्ट एडर, कोई भी फर्स्ट एडर डॉक्टर नहीं होता, उसे क्या करना होता है कि जख्म को सेफ हालत में डॉक्टर, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड टीम के पास पहुंचाना होता है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट एड की तारीफ मैंने क्या की बताई थी? फर्स्ट एड इज इमीडिएट ट्रीटमेंट दोज पर्सन हु विल बी इंजर्ड और सडनली इल बिफोर अराइवल ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंट। यानी जो हमारी फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड किसे कहते हैं? किसी पेशेंट जो कि मरीज है या कोई जख्मी है उसको किसी भी क्वालिफाइड मेडिकल जो सहूलत है उस तक पहुंचने से पहले जो उसको इब्तिदाई तबी इमदाद दी जाती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। तो ये गिरा लगानी है आपने इसी तरह। ये अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट एड के जितने भी जवान हैं, ये हमारे जो वॉलंटियर हैं, ये भी इधर पीछे जो है ना उसमें आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इधर ये हमने कौन सी पट्टी की है? जबड़े की पट्टी। अभी आप में से हर एक ये जबड़े की पट्टी कर सकता है? वेरी गुड। अब इनको उठाना कैसे है? ये अली और अली के साथ एक दूसरा जवान है, किधर है? सची, इधर आ जाओ। अली और सची, आप लोग जो है पहले 2 एंड सीट बनाएं। ये सारे लोग जरा देखें 2 एंड सीट कैसे बनती है। ये 2 एंड सीट है, 2 हाथों की कुर्सी,
सर इधर ही जरा इनको जरा वो करना है मैंने, ठीक है। ये कसम से आ रहा है, कल इनको नहीं दिया था मैंने, इवेंट नहीं दिया था वापस। ये देखें 3 एंड सीट, ये इस तरह से 3 हाथों की कुर्सी बनाई जाती है जिसमें एक जो है पेशेंट आराम से बैठ सकता है और इसको आप रेस्क्यू करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आप इसे उठाएं जरा। हाँ, ये एक हाथ जो खाली है वो इसीलिए है कि ये जो है इसको, इसकी टांग को, जो लड़के की अगर जख्मी है तो लड़के की तो जाहिर है इसे प्रॉब्लम होगी। बैठो वापस। ये 4 एंड सीट है, 4 हाथों की कुर्सी। मास वाइड टांग के, अगर किसी की टांग जख्मी है तो वहां पे आप 3 एंड सीट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा 2 एंड सीट और 4 एंड सीट आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए सफिशिएंट हो, इजी हो। और हाँ, अब इसको उठाएं जरा 4 एंड सीट पे। ये देखें, ये इन्होंने बड़े आराम के साथ इसको उठाया और इसको उठाकर लेके जा रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, आप इधर आ जाएंगे सर। ये 4 एंड सीट भी हो गई और जबड़े की पट्टी और हेड बैंडेज आपने देख लिया। अभी हमने वो करना है बाजू की पट्टी। ये पकड़ेंगे, बाजू की पट्टी करनी है। बाजू की पट्टी करने का कल मैंने जो तरीका बताया था वो ये बताया था कि आपका ये जो पॉइंट है, पट्टी के 3 हिस्सों के नाम मैंने बताए थे। ये पॉइंट है, ये नीचे वाले, ये मेरे हाथ में, और ये जो है ये दोनों एंड है, और दरमियान वाले हिस्से को हम कायदा कहते हैं। ये मैंने आपको नाम बताए थे मेरा ख्याल है। और अगर फर्ज किया इसकी ये बाजू जो लेफ्ट बाजू है, वो बाजू अगर डैमेज है तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट वाला हिस्सा इसके राइट बाजू पे रखना है? अगर राइट वाला डैमेज है तो ये पॉइंट वाला हिस्सा कहाँ रखना है? लेफ्ट वाले पे। अब इसको क्या करना है कि आपने ये बाजू आराम के साथ, ये झटके से नहीं कि ऐसे उठा के ऐसे करेंगे तो इसे प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी। ठीक है, ऐसे रख के ये जो दोनों पॉइंट है इनको उठाकर पीछे बांध रहना है। इस तरह ये इसका बाजू जो है वो सेफ रहेगा और सेफ हालत में इसको कहीं भी आप ले जाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? अब टांग की पट्टी तो सारे ही कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कल सब ने इसका एक्सपीरियंस भी कर लिया था, तजर्बा इनका सबका हो चुका है। अभी एक नई चीज जो है वो कल मैंने नहीं बताई थी, एक कपड़ा होगा वो, किसी को अगर कहीं कोई नर्व, कोई इसकी जो है वो कट जाती है, नस कट जाती है, तो उस सूरत में क्या करना होता है? उस सूरत में ये करना होता है, जहाँ प्रेशर से अगर पानी निकलता है, खून निकलता है, सॉरी, एक इंसान के जिस्म में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर। 6 लीटर खून होता है। कहीं भी आप रास्ते में जाते हुए सफर के दौरान आपके पास कपड़ा तो कोई नहीं होगा, होता भी नहीं है। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो इधर उधर कहीं भी आप देखेंगे तो आपको छोटी मोटी कोई सेबा, रस्सी या कोई भी ऐसी चीज आपको मिल सकती है। आप उस चीज, उससे भी उसकी फर्स्ट एड कर सकते हैं। लेकिन सच वो तो गंदी हो, वो तो गंदी हो, गंदी बांधते। आपके पास वहाँ कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो देन आपके पास जो भी कपड़ा है उसका छोटा उसका एक टुकड़ा ले लें और उसके ऊपर गिरा लगा दें, 2-3 अगठी करके। कुछ भी नहीं है आपके पास, पत्थर भी नहीं है, तो ये एक गिरा लगाई, ये दूसरी गिरा लगाई और ये तीसरी गिरा लगाई, जितनी मोटी हो सके। और ये आपके पास एक है वो पत्थरनुमा सख्त चीज बन गई है। अब इस बच्चे की खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन एक मैं मफरूजा कायम कर रहा हूँ कि यहाँ से इसका वो बाजू जो है वो ऐसी कोई नस कटी है कि जिससे प्रेशर से खून निकल रहा है। अगर इसको हॉस्पिटल पहुँचाना है हमने तो क्या करना होगा कि इसके खून को रोकना होगा। खून को रोकने का तरीका ये है कि उसी जगह पे, उससे जहाँ जख्म है, जख्म से थोड़ा पीछे उसी नस पे आपने इस गिरा को रखना है और इसको बांध देना है। और वो कितनी देर के लिए बांधना है, सबसे अहम चीज जो है वो ये है, कितनी देर के लिए बांधना है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा, डॉक्टर बताते हैं 25 मिनट, सिविल डिफेंस ये कहता है कि 25 मिनट नहीं, आपने उसको बांधना है ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। अगर आपका सफर 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, 2 घंटे का है, हॉस्पिटल पहुंचने का आधे घंटे का है या
25 मिनट का है, तो फिर भी आपने क्या करना है कि 15 मिनट के बाद उस गिरा को खोलना है, खून थोड़ा सा निकलेगा, फिर दोबारा बांधना है। अगर खून नहीं निकल रहा, खून जम गया, तो फिर बांधने की जरूरत नहीं है।